हेलो एवरीवन। सरकारी स्कूल और उनके हेड टीचर्स, इंचार्ज हेड टीचर्स, शिक्षकों के लिए शैक्षणिक समस्त लक्ष्यों को 100% हासिल करने के लिए बनाई हुई ये विद्यालय कार्य योजना या यूं कहिए निपुण भारत मिशन 2022 कार्य योजना है, जो कि सत्र 2022-23 का वर्णन करती है। ये निपुण भारत मिशन कार्य योजना NEP 2020 FLN के परिप्रेक्ष्य में है, जो कि 2026-27 तक निपुण लक्ष्यों को हासिल करने में कारगर साबित होगी। ये विद्यालय कार्य योजना कर्तव्यनिष्ठ प्रधानाध्यापक ही बना सकता है और उसको विद्यालय में लागू कर सकता है। इसलिए हम तो ये कहते हैं, हम तुमको बदल कर मानेंगे, हम खुद को बदल कर मानेंगे, शिक्षा का दीप जलाकर हम दिन रात बदल कर मानेंगे। निर्धन को पढ़ाएं हम जाकिर, निर्बल को पढ़ाएं हम जाकिर, जो वंचित हों शिक्षा से उन सबको पढ़ाएं हम जाकिर। शिक्षा से हमें जो दूर करे वो बात बदल कर मानेंगे, हम तुमको बदल कर मानेंगे, हम खुद को बदल कर मानेंगे। प्रस्तुत है कंपोजिट स्कूल मामूरगंज, ब्लॉक कादर चौक, डिस्ट्रिक्ट बदायूं, यूपी में बनाई हुई एक कार्य योजना, जिसमें पहला पेज कुछ इस तरह से है। इस पेज पर सेशन 2022-23 निपुण भारत मिशन 2026-27 पर आधारित कार्य योजना, लॉन्च ऑफ टूल्स एंड रिसोर्सेस फॉर फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी, that is FLN under निपुण भारत मिशन। निपुण भारत मिशन के बेस्ड पर FLN मतलब फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी के लिए कुछ टूल्स और रिसोर्सेस यहाँ पर दिए गए हैं। वही लगभग हमारी निपुण भारत मिशन कार्य योजना है। ये हुआ निपुण भारत मिशन कार्य योजना रजिस्टर का पहला पेज। इसके अगले पेज पर हमें शिक्षकों का विवरण देना है। जैसे कि मेरे यहाँ जो स्टाफ है, उस स्टाफ का मैंने यहाँ पर देखिए पूरा विवरण दिया है। सीरियल नंबर, पद, नाम और मोबाइल नंबर। फिर अगले पेज पर हम देंगे छात्र संख्या, स्टूडेंट्स एनरोलमेंट। इसमें भी सीरियल नंबर, क्लास, बॉयज़, गर्ल्स एंड टोटल। यहाँ पर देखिए आंगनवाड़ी में जितने बॉयज़ गर्ल्स हैं वो आपको देना है। बाल वाटिका में जितने भी बॉयज़ गर्ल्स हैं वो आपको देना है। कक्षा 1 में आपके यहाँ कितने बॉयज़ कितने गर्ल्स वो आपको देना है। कक्षा 2 में बॉयज़ गर्ल्स, कक्षा 3, 4, 5, 6, 7 तथा 8 में बॉयज़ गर्ल्स आपको देना है। यहाँ पर हमें छात्रों का विवरण पूरी तरीके से देना है। अगला पेज है बहुत इंपॉर्टेंट, वहां पर आपको लिखना है निपुण लक्ष्य। निपुण लक्ष्य लिखने के लिए आपको क्या करना है, या तो आप अपनी हैंडराइटिंग में उसमें लिख लीजिए या फिर प्रिंट आउट निकाल कर गूगल से आप उस पर चिपका दीजिए। यहाँ से हमें ये पेज क्या करेगा, ये पेज हमको याद दिलाता रहेगा कि हमारे निपुण भारत लक्ष्य कितने हैं और क्या क्या हैं। इसके बाद हमें अगला पेज रखना होगा प्रत्येक शिक्षक की व्यक्तिगत जिम्मेदारी। निपुण लक्ष्यों को अगर हासिल करना है तो विद्यालय के लिए समस्त स्टाफ को अपना योगदान देना होगा। इसलिए यहाँ पर जो जिम्मेदारी है समस्त स्टाफ की, प्रत्येक शिक्षक की, वो क्या है। नंबर 1, प्रत्येक शिक्षक अपने कक्षा कक्ष की सफाई रसोइयों की मदद से कराएंगे। नंबर 2, प्रत्येक शिक्षक अपने कक्षा कक्ष को TLM से सजाएंगे। रीडिंग कॉर्नर्स, खेल सामग्री आदि का उपयोग तथा पुस्तकालय का उपयोग अभिलेखीकरण के माध्यम से करेंगे। नंबर 3, मिशन प्रेरणा निपुण भारत हेतु प्राप्त सामग्री जैसे गणित किट, पोस्टर, कहानी, पुस्तिकाएं आदि सामग्री को अपने अपने कक्षा कक्ष में रखते हुए या लगाते हुए अपने शिक्षण में उपयोग कर शिक्षक डायरी में लिखेंगे। नंबर 4,
प्रतिदिन प्रार्थना सभा को छात्रों की उपस्थिति के दौरान लगभग 5 मिनट की अवधि के अंदर एब्सेंट स्टूडेंट्स को उपस्थिति पंजिका में दर्ज मोबाइल नंबर से संपर्क कर उन्हें विद्यालय बुलाने का प्रयास करेंगे। नंबर 5, अपने कक्षा कक्ष का ताला, पंखा, ट्यूबलाइट एवं टीएलएम आदि की जिम्मेदारी का निर्वहन स्वयं कक्षा अध्यापक को करना होगा। नंबर 6, भोजनावकाश के दौरान अपनी कक्षा के छात्रों को हाथ धुलवाना, पंक्तिबद्ध बैठाकर भोजन कराना एवं भोजन उपरांत प्लेट धुलवाना एवं हाथ धुलवाना, भोजन व्यवस्था एवं भोजनावकाश के बाद कक्षा में बैठाना आदि जिम्मेदारी स्वयं कक्षा अध्यापक की होगी। अगले पेज में हमको देना है विद्यालय में बैठकों का आयोजन। कौन कौन सी बैठकें विद्यालयों में होती हैं? तो हमारे विद्यालय में सबसे पहली बैठक विद्यालय प्रबंध समिति बैठक, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी यानी एसएमसी। एसएमसी की जो बैठक है वो प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह के प्रथम बुधवार को होती है। दूसरी जो बैठक है अभिभावक शिक्षक बैठक, पेरेंट्स टीचर मीटिंग मतलब पीटीएम। महानिदेशक महोदय ने आदेश दिया जुलाई में कि माह के तृतीय सप्ताह के शनिवार को एक बैठक पेरेंट्स टीचर मीटिंग होगी, जिसमें टीचर पेरेंट्स के साथ स्टूडेंट्स की जो समस्याएं हैं, पेरेंट्स की जो समस्याएं हैं, टीचर्स की जो समस्याएं हैं, उन पर चर्चा करेंगे। तीसरी जो मीटिंग है प्रधानाध्यापक एवं शिक्षक बैठक, हेड टीचर एंड टीचर मीटिंग। ये मीटिंग प्रत्येक सप्ताह के सोमवार को भोजन अवकाश के उपरांत होगी। मुख्यतः शैक्षणिक शासनादेशों व विकास खंड स्तरीय व संकुल बैठकों के बिंदुओं पर स्टाफ के साथ चर्चा इस मीटिंग में करना है। उसके बाद हम एक पेज पर लिखेंगे शपथ। ये शपथ बहुत इंपॉर्टेंट, सारे स्टाफ को ये शपथ लेनी होगी कि आप निपुण लक्ष्य हासिल करने में अपना कितना योगदान देंगे। शपथ कुछ इस प्रकार है। मैं जाकिर अली खान, इंचार्ज प्रधानाध्यापक, अपने पूरे स्टाफ सहित शपथ लेता हूं कि हम अपने अधिकार क्षेत्र के सभी बच्चों को बुनियादी दक्षताएं प्राप्त कराते हुए अपने विद्यालय को निपुण विद्यालय के रूप में विकसित करेंगे। हम अपने ब्लॉक को निपुण ब्लॉक, जनपद को निपुण जनपद तथा प्रदेश को निपुण प्रदेश के रूप में विकसित करेंगे तथा समर्पित भाव से अपना पूर्ण योगदान देंगे। इसके नीचे समस्त स्टाफ अपने अपने हस्ताक्षर करेगा, जैसा कि मैंने यहां पर अपने और अपने स्टाफ के सारे साइन लिए हैं। अब शुरू होती है असली बात, साप्ताहिक कार्य योजना गणित। साप्ताहिक कार्य योजना गणित में इसमें क्या है? सबसे पहले क्लास फर्स्ट, क्लास सेकेंड, क्लास थर्ड। क्लास फर्स्ट के लिए पीरियड होंगे 3, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, और क्लास सेकेंड के लिए पीरियड होंगे 3, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। क्लास थर्ड के लिए भी पीरियड्स होंगे 3, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। यहाँ पर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे की कार्य योजना हर क्लास के हिसाब से हर पीरियड के लिए दी हुई है। जैसा कि क्लास फर्स्ट में फर्स्ट पीरियड मंडे को शिक्षण योजना, ट्यूसडे को शिक्षण योजना, वेडनेसडे को शिक्षण योजना, थर्सडे को आराम और फ्राइडे को होगा उसका समेकन या उपचारात्मक शिक्षण, और सैटरडे को होगी पुनरावृत्ति व गृह कार्य। इसी तरीके से बिल्कुल सेम क्लास फर्स्ट में सेकेंड पीरियड होगा अभ्यास पत्रक, उसके बाद फिर ट्यूसडे को होगा अभ्यास पत्रक, वेडनेसडे को अभ्यास पत्रक, और फ्राइडे को इसी तरीके से समेकन और उपचारात्मक निरीक्षण, और सैटरडे में पुनरावृत्ति। और क्लास फर्स्ट में थर्ड पीरियड भी बिल्कुल इसी तरह, उसमें
मंडे को होगी अभ्यास गतिविधि, ट्यूसडे को अभ्यास गतिविधि और वेडनेसडे को अभ्यास गतिविधि। इसी तरह फ्राइडे को होगा साप्ताहिक आकलन। फिर उसके बाद सैटरडे को पुनरावृत्ति व गृह कार्य होगा। और क्लास सेकंड में भी इसी तरह से क्लास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यहाँ पर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे के सारे पीरियड्स यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हैं। इसी के अकॉर्डिंग हम अपनी कार्य योजना बनाएंगे। मंडे को फर्स्ट पीरियड में क्या होगा और ट्यूसडे को फर्स्ट पीरियड में क्या होगा, सब कुछ यहाँ डिटेल में दिया हुआ है। इसी तरीके से क्लास थर्ड के लिए फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड पीरियड्स, मंडे को फर्स्ट पीरियड में क्या होना है, ट्यूसडे को फर्स्ट पीरियड में क्या होना है या वेडनेसडे को फर्स्ट पीरियड में क्या होना है। इसी तरीके से सेकेंड एंड थर्ड पीरियड्स में मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे को क्या क्या होना है, सब कुछ इस टेबल में दिया हुआ है। यहाँ पर ध्यान रखना है हमें, सावधिक आकलन जो होगा वो गणित के लिए 11वें सप्ताह में और 22वें सप्ताह में होगा। बिल्कुल सेम इसी तरह अगले पेज पर साप्ताहिक कार्य योजना भाषा के लिए भी मैंने यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर दिया है। पहले यहाँ पर डेज ले लिए हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, और फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड्स ये दिए हुए हैं। तो देखिएगा यहाँ पर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे के लिए फर्स्ट पीरियड में मौखिक भाषा का विकास और सेकेंड पीरियड में डिकोडिंग कार्य पुस्तिका और थर्ड पीरियड में शिक्षण योजना। इसी तरीके से यहाँ पर सब कुछ ये दिया हुआ है। और देखिएगा ट्यूसडे में मौखिक भाषा का विकास, वेडनेसडे में मौखिक भाषा का विकास, थर्सडे में मौखिक भाषा का विकास और फ्राइडे को शिक्षण योजना। सेकेंड पीरियड में डिकोडिंग कार्य ये चलेगा थर्सडे तक। उसके बाद फ्राइडे को पुनरावृत्ति होगी, रिवीजन होगा और सैटरडे में आकलन एवं पुनरावृत्ति होगी। थर्ड पीरियड में होगा शिक्षण योजना। ये शिक्षण योजना चलेगी हमारी फ्राइडे तक और उसके बाद सैटरडे को इसमें होमवर्क दिया जाएगा, गृह कार्य दिया जाएगा। यहाँ पर भाषा के लिए जो साप्ताहिक कार्य योजना है उसका सावधिक आकलन जो होगा 9वें सप्ताह में और 18वें सप्ताह में होगा। ध्यान रखिए, 9वें सप्ताह में और 18वें सप्ताह में इसका सावधिक आकलन होगा। तो इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि निपुण भारत मिशन के अंतर्गत कार्य योजना रजिस्टर कैसे बनेगा। कंप्लीट रजिस्टर मैंने आपको बनाकर बताया है। इसके आगे जो सप्ताहवार जो कार्य योजना होगी उसका मैं वीडियो अलग से आपको अब बनाकर दूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। बेल आइकन का बटन इसलिए क्लिक करिए कि कार्य योजना रजिस्टर और लेसन प्लान रजिस्टर और प्रतिदिन की भरी हुई डायरी आप तक मैं समय पर पहुंचा सकूं। लॉट ऑफ थैंक्स फॉर योर कोऑपरेशन and thanks for watching this video.